क्या है बच्ची? देखो तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा और तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे दोनों लोग की। 500 रुपये नगद नगद। कई घंटा के लिए? कई घंटा के लिए? कई घंटा मिल जाए 500? बस सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में 500 रुपये? हाँ भाई, नहीं दिन भर बढ़िया फरुआ भंजो तो। हाँ लेकिन घंटों मिले यहाँ जाने रहे हो। 2 मिनट में। जैसे 4 मिनट में रुकी तो और मिले। अरे नहीं कहे और रुकोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा कायदे से। भाई वही देखो करना क्या है। हाँ बताओ क्या करे है, पहले यू बताओ करना क्या है वो ध्यान से सुनो। हाँ बताओ, दुकान खोले हैं। अरे पागल सुन रहे हो, हमें मालूम है। देखो वो जब जो मेहमान आया है मैं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, और हाँ। तुम्हें सिर्फ काम ये करना है कि मेरी झूठी इज्जत लूटनी है। ये काम आए कि ऑफर आ दे रही हो? अरे ये काम है। बच्चे मान लो, हाँ हम लोग जैसे तुम्हार झूठी इज्जत लूटे लगी। हाँ हो सके मान लियो कुछ मने गुस्सा गर्मी में है। हो जाता। बहुत मारूंगी। अब हुए एक बात, चाहे मारो चाहे कटवाइन। और हाँ याद रहे, जब इंस्पेक्टर अर्जुन आ जाए तब तुम दोनों यहाँ से निकल लेना। पैसा मैं आगे दूंगी। तब तो ठीक बना। आगे में ठीक है। ए मने 100 रुपया हुआ दे दियो, मान लियो एक शीशी दारू ले लिया। तुम दारू पीते हो? आओ का 4 ठोरे अंडा तो ला लिया, बढ़िया नाश्ता पानी। अरे तुम टाइम हो रहा है, काम ये करो। काम ठीक गिरा दे। गिराएगा नहीं, पौड़ा है। पहुला ठीक है, कोई बात नहीं है। पकड़ भैया पकड़, तुम चिल्ला फिर। हाँ चिल्ला रहे हो फिर, लेकिन हाँ ध्यान रहे, अर्जुन आएगा तो तुरंत भाग लेना। मिलबे न करते हैं। अरे बड़े भैया रे! कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहाँ साले वर्दी पहन रखा है, शर्म नहीं आई है? आगे बढ़। साला इशारा कर रहा है। यहाँ अरे मैं क्या जानूं? कौन कह रहा है जाने को? तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? साले बेवकूफ समझते हो। आगे बढ़ो। अरे मुझे क्या मालूम है। यहाँ आगे बढ़। तुम लोगों की जिंदगी में लानत है, शर्म नहीं आती है? ये वर्दी पहनकर रक्षा किया जाता है? शर्म नहीं आई? इस हमारे नारायण कानून अरे कभो भूजे आलू खाए हुए, अंडा खाए हैं, दारू पी हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, यहाँ से निकल जाओ। आई नो स्मोकिंग। बस What is this control? तुम कहाँ जा रहे हो?
कौन हो? चौकीदार। तुम्हारा काम क्या है? चौकीदारी करना। तुम्हारा काम क्या है? चौकीदार हो, चौकीदारी करोगे? हैं? कोई किसी को छेड़े और तुम खड़े होकर देखो। खाई ना खाई होगा गरीब है। और तो किस नाम के चौकीदार? और देवी अब यहाँ क्या कर रही है? अरे तो अच्छा हुआ कि हम आ गए यहाँ पर। आवाज सुना और उसके बाद में भागते हुए आया। काश अगर मैं नहीं आता तो। अगर नहीं चलिए आते खैर कोई बात नहीं है। देखो आप जाइए, आपके भाई साहब इंतजार करते होंगे, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी में। लेकिन आप अगर नाश्ता किए हुए अरे वापस चले नाश्ता जाओगे। नाश्ते की जरूरत नहीं है। क्यों? पहली बात, मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया है, समय पर पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं? मैं जानती हूँ। क्योंकि तुम नहीं जानती कि आपके भाई ने वो काम सौंपा है कि जब तक वो काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन अरे ठहरो, अरे मेरी बात तो सुन लो 2 मिनट। क्या बात सुन? अरे तुम तो ड्यूटी पे जा रहे हो, पर लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि भैया ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा और वो नाश्ता मैंने बना दिया। वो अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो खराब हो खैर जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। वो भैया अपने भाई को नाश्ता करवा देना, क्योंकि मैं समय पे पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत पहला दिन है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जल्दी कहो। और चाह तेरी जिगर में समाने लगी, चाह तेरी जिगर में समाने लगी। क्या इसीलिए मुझे रोका था? जी हाँ, यही नाश्ता कराने के लिए। यही तो नाश्ता है मेन। और जाल उल्फत का मुझ पर, और जाल उल्फत का मुझ पर बिछाने लगी। यही कहेंगे अर्जुन को मैंने शरण दिया, उसकी मदद किया और वही मेरे साथ विश्वासघात किया। देखो रही बात भैया की, तो भैया को मैं समझाऊंगी। मतलब तुम्हारे भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते, तुम्हारी हर बात मानेंगे। तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी है। क्यों नहीं? तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। फिर आ जाओ। क्या बात है? ये आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आकार तुझे कर लूं, आकार तुझे कर लूं। सावन का महीना है, आकार तुझे कर लूं।
प्रताप जहाँ कहीं भी हो नाल के ऊपर बस। आइए देखते हैं दोस्तों, कल का भोला भाला वही करण आज विकराल रूप धारण करके चंबल घाटी में दहाड़ रहा है। देखिए कहाँ जाता है, क्या करता है, तमाशे पर गौर कीजिएगा। संग आग लगाया है, आग लगाया है तूने मेरी दुनिया को, जलाकर राख किया है मेरी खुशियों को। बच सकते बचा सकता है तो बचा अपने आप को। करण तेरी मौत बनकर आ रहा है, तेरी मौत बनकर। नहीं करने ठाकुर को बाद में मारेगा तू। सबसे पहले उस नागन का पता लगा जिसने तुझे एक्सीडेंट करके चंबल में फेंकवा दिया था। चल उसी चौराहे पर आज जहां तेरा एक्सीडेंट हुआ था। यकीन है मुझे कि वह मगरूर लड़की तुझे वहीं मिलेगी। सबसे पहले आज अपने जंग की शुरुआत उसी लड़की से करूंगा मैं। चल करण चल। हे भवानी, आज मेरे जंग की शुरुआत होने जा रही है। माँ मेरी रक्षा करना। जय भवानी। करण सपना की तलाश में निकल पड़ता है और सपना स्कूटी से गुनगुनाते हुए जा रही है। तमाशे पर गौर कीजिए। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, है इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। कहो आज किसे मारने जा रही हो मैडम? सुना है कि तुम्हें अपने स्कूटर से लोगों का खून करने में बड़ा मजा आता है। आज किसे मारने जा रही हो? कौन है आप? आखिर आप है कौन? मुझे नहीं पहचान पाई हो? पहचानोगी भी कैसे क्योंकि तुम तो मुझे मार चुकी हो। तुम्हारी नजर में तुम्हें मर चुका हूं, लेकिन जिंदा हूं सिर्फ इसलिए अगर मैं मर जाता तुम्हें क्या? अभी होशियारी करने की कोशिश भी मत करना मैडम, वरना ये गोरी गोरी चमड़ी है ना, खुरच खुरच कर जमीन पे उतार दूंगा। चलो चुपचाप मेरे साथ, भला इसी में तुम्हारी। मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। न मालूम क्या बात है, करण सुबह से लापता है। हाँ सरदार जी। वो कहाँ गया है
कुछ मालूम नहीं। आओ हम इंतजार करते हैं, हमें डर है कहीं हमारे दुश्मन के हाथ तो नहीं लग गया। क्यों नहीं सरदार जी, आओ चलिए। तो एक लड़की को कंधे पर लाया उठा, एक लड़की को कंधे पर लाया उठा, शर्म आई नहीं तुझको ऐ बेशरम, रखो चूलों को दीना अब सभी ताल पर, क्या यही दांत सिखाया तुझे? हमने तुझसे क्या कहा था कि नंबर 1 मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही शराब नहीं पिएगा, नहीं पीता। नंबर 2 मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही तवाइफ के कोठे पर नहीं जाएगा, नहीं जाता। और नंबर 3 मेरे ग्रोह का कोई भी ग्रोही किसी माँ बहन अबला को नहीं सताएगा। अबला को भी कोई नहीं सताता। तो ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा बोल। जानना चाहते हैं आप? जिसे आप अबला कह रहे हैं वो अबला नहीं, एक विषैली नागन है। सुना? तो सरदार इससे पूछो ये खिलती कली वाह, हम जंगल के शेर हैं और शेर को बकरियों का शिकार शोभा देता है क्या? देता है। वक्त आने पर बोल रहा है तू, शायद तुझे यह ज्ञान नहीं है कि कोई भी चालाक अपने सवारी से किसी को नहीं मारता। हो सकता इत्तेफाक है इसके स्कूटी के नीचे आप आ गए हो तो शौक है इसे खून करने का। नहीं जानते भैया, इसका भोला चेहरा देख रहे हैं ना आप? विषैली नागन है, जानते हैं कौन है ये? मैं पूछूंगा। शांति शांति, कसम पूछो वरना गोली से पूछो। ऐसे साइड। ये चंबल के बेटों का टेलर है, अंजाम बड़ा भयानक होगा। या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता, नहीं जितनी खूबसूरत है उतनी बदसूरत बना दूंगा, कुत्ते पेशाब करेंगे तेरे मुंह पर, याद रहे। या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता। सुन रही है? पूछेगा। तन एक लड़की, बता तेरा नाम क्या? नाम और नाम मुझको सही दे बता। झूठ बोली तो तेरी अब नहीं खैरियत, मार को से चमड़ी उड़ा टेढ़ी गढ़वाल का गाँव ये धाम बस उस गाँव की
उसके बहना से बदला चुका। वाह रे मेरे शेर वाह। मतलब इसका भाई तेरी बहन के साथ बलात्कार किया तो तू भी वही करेगा, तो तुझमें और उसमें फर्क क्या होगा? मैं पूछता हूँ तुझमें और उसमें फर्क क्या होगा? मुझे कुछ पता नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है। शांति करने शांति। बाप तड़पा है। मैं समझता हूँ तेरे सीने में ज्वाला भड़क रही है। मेरी बहन, अरे साली धारा मेरी बहन तड़पी है, इज्जत लूटा है मेरी बहन की, इसके भाई और बाप। करण एक बात भूल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि काश इत्तेफाक है तू इसके गाड़ी के नीचे आ गया हो। ऐसा नहीं है, पहले इससे पूछ तो सही, जिस समय हमारी बहन रमा की आबरू लूटी गई उस समय ये थी या नहीं थी? कैसे ये तेरे? वाह वाह सरदार, वाह भैया। 20 साल चंबल की बिहाड़ों में, इन बिगड़ों में खाक छानने के बाद भी इतनी अकल नहीं आई आपको। अफसोस हो रहा मुझे कि आप मेरे बड़े भाई और चंबल के शेर कहलाते हैं। अरे जिस वक्त किसी गरीब की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है ना, उस वक्त ये धनवान, ये दौलतमंद अपनी हवेली की छत पर बैठकर उसकी लुटती हुई इज्जत का तमाशा देखता। और वही क्या हो गया? ऐसा नहीं है करण, तो क्या समझता है? रमा का दर्द मेरे दिल में नहीं है, मेरे बेटी का दर्द मेरे दिल में नहीं है। पहले एक बार इससे पूछ तो सही, हो सकता है तेरे हाथों पे गुनाह की मौत हो जाए, तो क्या अपने आप को माफ कर सकेगा तू? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ही पूछ लो। अगर झूठ होगा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं मारूंगा इसे। पूछो। चल मैं पूछूंगा। आगे बढ़। जी सरदार जी। एक बात बता, जिस समय हमारी बहन रमा की आबरू लूट गई उस समय तू कहाँ थी? उस वक्त मैं कॉलेज में थी सरदार जी। ये सत्य है? जी हाँ। और करण का एक्सीडेंट जब चौराहे पर तूने किया तो लेके अपने घर गई थी या वहीं छोड़ दिया था? सरदार जी, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है उसी वक्त मैं इनको लेकर अपनी हवेली गई। रुक जा करने, हाथ मत चलाना, तुझे तेरे भाई की कसम है। बोल। और मैं जब हवेली पहुंची तो मैं अपने भैया से कहा कि भैया जाओ जाके इनकी दवाई करवाओ। मेरे भैया इन्हें ले गए और जब वो वापस आए तो मैंने भैया से पूछा कि भैया वो मुसाफिर कहाँ, उनकी तबीयत कैसी है? मेरे भैया कहने लगे कि बहन सपना मैं क्या बताऊं, मैं उस मुसाफिर को रास्ता ले जा रहा था, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और दर्द होते होते वहीं पे अपना दम तोड़ दिया है। ये सत्य है? जी हाँ, यही सच है। खा कसम। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ। भगवान नहीं है, हम भवानी माँ के बेटे हैं। हम अपनी माँ से भी ज्यादा अजीज भवानी माँ को मानते हैं, इसलिए खा भवानी माँ की कसम। ये सत्य है? मैं भवानी माँ की सौगंध खाती हूँ सरदार जी। चल पीछे हट। करण आगे बढ़। अभी भी तुझे शक है तो जा टेरी गलवाल और पता लगा। काश अगर इसकी साजिश है तो इसे मेरे सामने गोली मार देना, और अगर ये बेगुनाह है तो जिस तरीके से तूने जमाने में रुसवा किया है इसे तुझे अपनी दुल्हन स्वीकार करना है।